तो नहीं है कि आपका भी किसी लड़की के साथ किसी महिला के साथ अफेयर चल रहा हो? मैं कौन कोठरवा में ढुकले कारबा हो। अब झूठ बोलत हो कि तब यह बतलाई है। हाँ, आई मुड़ी का हाथ रही, आई ढुक गए। हाँ, और बाद उनका गाड़ी जो रिलेशन था पति पत्नी का कितना दिन बरकरार चला? फौजी का आरोप है कि अपने पत्नी के ही ऊपर आरोप है ये कि हमारी पत्नी 2020 में किसी गैर मर्द के साथ फरार हो गई थी, यानी भाग गई थी। ये एक फौजी का आरोप है। इस पूरे मामले को लेकर के हम यहाँ पे जानने के लिए आए हैं, इसमें कितना सत्यता है, कितनी सच्चाई है। ये कोर्ट कचहरी के तमाम चक्कर लगा चुके हैं और यहाँ पे तमाम कागज भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सब जो कागज है ये कोर्ट कचहरी का कागज है, इनके पास मौजूद है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो आरोप इनका है, क्या वो आरोप सच है या गलत है, या ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये 2020 में 5 जनवरी को भाग गई थी। इसका एप्लीकेशन पड़ा, थाने में पड़ा हुआ है, हमारे अधिकारियों द्वारा भी जांच हुआ है। ये बहुत बड़ा आरोप आप अपने पत्नी पे ही लगा रहे हैं, किसी और पे नहीं लगा, अपने पत्नी पे आप लगा रहे हैं। एक आप आर्मी है। हाँ, तो ये हमारा अधिकारियों भी द्वारा जांच हुआ है। 9 अप्रैल 2020 को कि भाई पैसे लेके जेवर लेके तू भाग के गई कहाँ। इस जांच में भी पूरा जांच हुआ, पूरा क्लियर हुआ। उसके बाद से ये मामला मैंने कोर्ट में ले गया, नहीं उपस्थित हुई, कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद से भी नोटिस पे नोटिस करते रहा, नहीं उपस्थित हुई, क्योंकि उस समय लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से वो कहीं बाहर थी। उसके बाद से अपने मायके में पहुंची, कुछ पैसे इसके पास बचा हुआ था, वो अपने मायके में देकर अपने भाई बहन को दोनों को, अपने भाइयों लोगों को जमीन खरीदी। ये भी देखा जाए कि 2020 के बाद से उन दोनों भाइयों के पास जमीन खरीदा गया, वो भी जांच का एक विषय है। उसके बाद से कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने इसको एक रूम रखने के लिए और दिया, एक तरफा खारिज इसने आदेश पारित कराया। जब जज साहब को, विवेकानंद सर को जब पता चला कि ये मामला इनका है बोल के, जब उस चीज को साक्ष्य में दोनों तरफ से साक्ष्य पेश हुआ तो उस पर आदेश खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद से, आदेश खारिज होने के बाद से 4 साल मेरे घर पे उपस्थित नहीं थी। यानी 4 साल आपकी पत्नी आपके घर पे नहीं आई? नहीं आई। कहाँ पे थी वो? ये वो पता है अब कहाँ पे है, क्या करती है वो तो हम, ये तो जांच का विषय है। कहाँ पे है, आजकल का मोबाइल का लोकेशन है, एक एक चीज पता चल जाए किसके घर पे कहाँ पे उपस्थित है। नंबर मारते एक एक चीज पता चलेगा, ये कहाँ कहाँ किस किस समय कहाँ कहाँ उपस्थित थी, हर एक चीज पता चलेगा। ये तो जांच के विषय, जांच अधिकारी लोग कर सकते हैं कि भाई ये आदमी कहाँ कहाँ कैसे कैसे रह रही है, किसके साथ रह रही है। हाँ, ये हो गया। और बाकी देखिए 29 अक्टूबर 2023 को इन्होंने कोर्ट के आदेश के बरखिलाफ, जैसे पता चला कि घर से 3 साल में उपस्थित था, घर से जैसे बाहर में गया अपने बच्चों को जीविका के लिए, जैसे बाहर निकला, पता चलते ही आके घर में, हमारे घर में ताला तोड़ना, दबंगई करना, महिला होने का गलत उपयोग करना, 2-3 महिलाओं को अपने साथ गलत व्यवहार से जो दलाली करती हैं थाना का, उन लोगों को लेके आना, घर में ताला तोड़ना, धमकाना, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मारना पीटना, सीनियर सिटीजन को धमकाना, ये सब उसके अंदर में ऐसे गुण है। अभी आपने बोला है कि हम अपने बच्चों को बाहर लेके चले गए थे, फिर बच्चों के मार कैसे रही थी? जिस दिन हम ये बच्चे यहीं पे थे, मैं बाहर में था, जिस दिन आई उपस्थित उसी दिन की ये घटना है। बच्चों को जबरदस्ती खींचना, ढकेलना, गाली देना, मारना, दबंगई करना। उस समय जब ये बात पता चला, मैं आया तो बच्चों को उठा के वहां से हटा दिया। बच्चे तो कि एक भी दिन वो जब मार खा गए तो बच्चे उसके पास गए भी नहीं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 2 बच्चे हैं। ये बच्चे किसके हैं? बच्चे हमारे हैं 2, क्या बोलते हैं, 5 साल से। मतलब आपकी जो पत्नी है उन्हीं के मतलब वजह से? उस समय से ही है। हाँ, उसी समय। आपकी शादी कब हुआ था? मेरा शादी 2008 में हुआ है। 11 में गाँव हुआ था। अच्छा, ये आपका जो रिलेशन था पति पत्नी का कितना दिन बरकरार चला था? ये बरकरार 2-3 साल बढ़िया से चला। उसके बाद से जब भी मैं छुट्टी आता था, ये सोचती थी कब घर से बाहर निकल जाए, कब घर से बाहर निकल। रोज पूछेगी कि कब आप जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, रोज पूछती थी। ऐसा क्यों पूछ रही थी? अब ये उसकी अंदर की अंदरूनी बात है, कब जा रहे हो। हाँ, किसी दिन मैं अगर 1 महीना रुक गया तो क्यों 1 महीना रुके हो, आपको बुलाते नहीं है क्या। अब इसके अंदर में खोट था, अलग अलग लड़कियों को लगा के कि तुम ऐसे करते हो, ऐसे करते हैं। यहाँ पे पूरे खानदान के लोगों को पता है कि कितनी गंद है। सबसे ज्यादा आज के डेट में मेरे खानदान से कोई नहीं बात करते, ये इसको देख के हट जाते हैं कितनी गंद है। जबरदस्ती दबंगई करके हमारे घर में आज के डेट में एंट्री किए, कोर्ट के आदेश के बरखिलाफ। पुलिस को पता होने के बाद भी पुलिस ने गलत उससे करा दिया, और उन्होंने पुलिस को भी गलत चीज दिया कि हमारा आदेश पारित है, हमको रखवाया जाए बोल के। ये नहीं दिया कि हमारा आदेश खारिज है, उन लोगों को बताया नहीं, अंधेरे में उन लोगों को। पहला जो आदेश पारित हुआ था कि इनको यहाँ रह सकती हैं, 5000 रुपया भी इनको मिल सकता है, लेकिन जब दूसरा आदेश, वही आदेश को खारिज कर दिया। हाँ, वही आदेश पुलिस वालों को नहीं पता, नहीं वो दी नहीं। अच्छा। और आके जबरदस्ती घुस गए। जैसे जब घुसे हमको तुरंत जैसे पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है, घर में आए हैं, तुरंत मैंने आदेश उनको मैंने किया। तब बोलो तो पुलिस वाले ने तो गलती कर दिया था, ताला तो टूट गई थी, सब कुछ अलमारी में सब टूट गया था, दबंगई हो गई थी। अब करे तो पुलिस क्या करे। ऐसा तो नहीं है कि आपका भी किसी लड़की के साथ किसी महिला के साथ अफेयर चल रहा हो, अगर आप उसको लेकर के इस महिला के साथ? नहीं, अगर ऐसा अफेयर चलता, हम लोग
हम लोग फौज में रहते हैं, वहाँ के हमारे अधिकारी हैं, कैसे हम लोग रहते हैं, किस अधिकार पर रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, सब वहाँ के आदमियों को पता है। हाँ कि फौज कैसे रहते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर रहते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे। जिस समय मैं वहाँ पे था ना, सब एक एक चीज़ वहाँ पे पता है। हाँ भाई कैसे कैसे लोग रहते हैं फौजी आदमी, वो तो वो जाँच का विषय है, हमारा अधिकारी खुद बताएगा भाई वो गलत है या सही है। अभी आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हम बाहर में पढ़ने के लिए अपने पास रखा, किनके पास में? अपने पास रखा हूँ। अपने पास। तो अभी आप घर पे हैं, बच्चे वहाँ पे? बच्चे वहाँ पे रखे हैं, क्वार्टर में हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, आज की डेट में वो पढ़ रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहता हूँ कि कोर्ट का आदेश जो है, इस कोर्ट का आदेश का उल्लंघन हो, और जो इसके साथ दोषी है, जितने लोग दोषी हैं, सारे लोगों पर अच्छी सी कार्रवाई हो। आखिर ऐसा हुआ क्यों? हमारे घर में ताला तोड़ना, अलमारी तोड़ना, यहाँ पे दबंगई करना, छोटे छोटे 4 साल 5 साल बच्चों को मारना पीटना, ये सब कैसे हो सकता है? यानी कोर्ट के आदेश को उल्लंघन किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। हाँ, पुलिस प्रशासन के द्वारा उल्लंघन, ये इन लोगों को बताने के हिसाब से पुलिस प्रशासन ने रखवाया है बोल के। अब पुलिस प्रशासन को गलत रिपोर्ट दिया गया है कि ये हमारा आदेश पारित है, आप रखवाइए। जब आदेश उन लोगों पुलिस को पता चला कि आदेश खारिज है बोल के, जब IGRS किया गया है, डीएम साहब ने IGRS किया हुआ है, और IGRS में भी गलत रिपोर्ट है, आदेश पारित है, आदेश 2021 में खारिज है। ये आदेश जानने के बाद से भी ये लोग दबंगई बोले कि हम लोग पैसे सब कुछ कर लेते हैं। आपके गाँव में 50 फर्जी मुकदमा किए हैं। कौन बोला है? ये पुलिस वाले, जो भी पुलिस वाले आए थे, बोले कि आपके गांव में 50 मुकदमा मैंने फर्जी किया हूँ। हाँ, उसमें तो कोई कुछ ही नहीं कर पाया, आप क्या कर पाओगे बोल के। हाँ, अच्छा ये बताइए, आप एक देश की सेवा करने वाले हैं, एक आर्मी है, और वो भी कहीं ना कहीं देश को सेवा करने वाले ही पुलिस हैं, तो आपके साथ ऐसे नाइंसाफ व्यवहार के इसलिए वो लोग किए कि इन लोगों के पास जैसे फौजी आदमी उनको प्रताड़ित करेंगे, हम जितना प्रताड़ित करेंगे तो हम मुँह मांगा पैसे मांगेंगे हम। क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा दलाली हो शुरू कर दिए हैं लोग। कुछ ऐसे पुलिस वाले कर्मचारी हैं, इतने ज़्यादा दलाली करते हैं, सबको तो मैं इल्ज़ाम नहीं लगा सकता हूँ। कुछ ऐसे हैं इतने दलाली करते हैं, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 50-50, हम ऐसे मामला बताएंगे यहाँ पे, ये कितना इतना पैसा लोग लेते हैं। हाँ, झूठे आदमी को उसको फंसा के और जबरदस्ती करते हैं 20 हज़ार दो, 50 हज़ार दो। चलिए, अब इनके पिताजी हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं, क्योंकि ये ड्यूटी पर रहते थे, यहाँ के बारे में कुछ इनको ज़्यादा पता नहीं है। अब इनके जो पिताजी हैं घर पे रहते थे, इनसे हम जान लेते हैं। अच्छा ये चाचा बताइए कि जो ये मामला बता रहे हैं आपके पुत्र, क्या ये सच है या झूठ है? सब सच है। कैसे सच है? हाँ। कैसे सच मान लें? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? कैसे क्या आपने देखा है? अरे हम बहुत कुछ देखल बनी बाबू, हम एक बतिया कनी अब सीना फाड़ के नहीं ना आपके देखलाई। हम सब कुछ देखल बनी, हमरा चप्पल उठा के मारे खातिर तैयार रही, गाड़ी दे ले रे तो सगरे हमके करेली, हम नहीं बोली ले बाबू। हम अपने गोदामे पर जाइले रही ले, घर ला नहीं आइले, हमारे घर हमारे बनवाल में हम नहीं रह पाइले। हाँ। अच्छा, जब ये घर पे रहने के लिए आई थी, उस समय आप कहाँ पे थे? हाँ, जब ये दोबारा जैसे घर पे आई थी? जब इस टाइम आई थी तो हम था गोदाम पर, तो गोदाम पर से एप्लीकेशन दिए, तो शुक्ला हमको थाने पर बुलाए, और हमारे छोटी पतोही को भी बुलाए, डिपू भी गए थे, नासी हमारा से बोले कि देखो हम अभी आ रहे हैं 1 घंटे में, आया घर पर रहना, और नहीं तो आएंगे तो इतना मार कर उठा कर बंद कर देंगे कि तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। कौन बोला? शुक्ला बोले। क्यों बोले? पता नहीं, दरखास्त ली तो हमारा कहल है, हम आईनी चलिए नहीं गोदामे पर आनी तो शुक्ला जुएल तो हमार नाची रहे, तो फोन कैल तो नहीं पतोइया हमार फोन कैल छोटकी, तो हम गोदामे पर से नहीं है जो बैठा नहीं। शुक्ला कहला कि नहीं रहने दोगे तो अभी तुमको उठा कर ले चल कर बंद करेंगे। हाँ, हम कहनी कि हम क्या काहे बंद करो भाई, तभी मारेंगे 2-4 हाथ, गाली उली 2-4 दे दिए हमको शुक्ला, और उसके बाद कहें कि अभी उठाकर बंद करेंगे। हम कहने बाबू हम घर छोड़ के जाता नहीं, तू जाना तार कार जाना, बस इतना। अच्छा, आपकी जो बहू है, इनकी जो पत्नी है, इसका कोई गलत संबंध था का किसी दूसरे से? हाँ बाबू, इनके बहुत हार नाटार गए हम, अब इन गौना नहीं भइल है। अब देख लिया बाबू, अब सच्ची बात, हार नाटार गए इनके गौना नहीं भइल है, तो गई हम बुढ़िया के लिए ऑपरेशन करावे, ऑपरेशन कराओ हरनाटार। अभी बुझी कि हम अनी घर पैसा ने, पैसा हमके बुढ़िया कलश जाई पैसा लेके आई, कहा से देवपुरी डॉक्टर के ना, तो हम अनी पैसा ने नहीं सही जब बात वहाँ तमाशा। हाँ, अब हमार बहन रहे एगो, वो देखलस, हाँ सभे देखल। ओकरी बाद हम जैसे गईनी, ओकरी बाद बिहान भैले हम बानी, तो मुड़ी उड़ी गा तड़ी हड़ ढुकता इनके क्वार्टरे में, तो उनके जाके हम गाड़ी उड़ी दहनी, कहनी तो हरी माँ के चौधरी में कौन कोठरवा में ढुकले कारबा हो। अब झूठ बोलत हो कि सब यह बतलाई हैं। हाँ, आई मुड़ी गाहत रही, आई ढुक गए।
हाँ ओकरी बाद उनके गाड़ी उड़ी दें तो भगल हैं। हाँ ओकरी बाद इनके कहनी अब कहीं नहीं इनके पहरा में हम पड़नी वो जो अब पहरा हरनाटार में इनके पहरा पर रहनी तो वो से जब छुट्टी भल तो इनके ले आके इनके घरे हम उतार के इनके घरे इनके दुआरे पर पहुँचा के इनकी माई दादा के हवाले कह के हम चलिए। हम कहनी देखा जाए हिस्सन बात ये गौना नहीं करावत रहना ये बात ये जान गई है। हाँ हम कहनी बुढ़िया से कि देख के आऊ बहनियों लैकनियों से कि देखे केहू सब कहिए जौन लैका हा गलती सही कहतल से एक बेर माफ़ कल जाला एक बेर दू बेर माफ़ कल जाला ओकरी बाद नहीं गौना करावत रहना ओकरी बाद लगनी जा सब ना थी सब लैकनी हमारे 6 गो। चलिए वो तो पहले की बात है, लेकिन अभी का जो मामला चल रहा है, अब क्या अपने इस बहू को अपने घर पे आप लोग रखना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? ए भाई हम तो नहीं रख सकिले। कहाँ से कि हम तो रख नहीं सकिले, कहाँ से हम तो पति है नहीं। हम कमा खिया सकब नहीं बाबू, हम कहीं झूठ जटाई बोल हम कमा खिया नहीं सकिले आ हम कौन सा रख ले वो जाने उनका काम जाने लो। चलिए अब इनसे भी हम थोड़ा जान लेते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर आपकी पत्नी सही सलामत अगर आपके घर पे रहना चाहती है सुलह समझौता के अगर अनुसार, तो क्या आप अपने पत्नी को रखेंगे या नहीं रखेंगे? वो पैसे के लिए आई है। हाँ। पैसे के लिए आई है ना। मैं इसे आज से 5 साल से जब हमसे बातचीत नहीं होती है, कभी फ़ोन में बात नहीं हो, कभी से कुछ हुआ नहीं है। 5 साल से जब मैं इससे अलग हूँ, सिर्फ आई है पैसे के लिए। हमको पैसे दे 5 लाख 10 लाख रुपया, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे जाके रहूँ, बस इसकी खाली पैसे के लिए ही आई है, इससे कोई मतलब नहीं है। जिस नहीं रखना चाहते हैं? नहीं, इतने का चरित्र एक बार नहीं 10-12 लोगों से ये मामला है। ये कहा हमारे योग्य है नहीं अभी प्रेजेंट टाइम में। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, मैं साक्ष्य के साथ चल रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं आरोप लगा रहा हूँ, साक्ष्य के साथ चल रहा हूँ। आपके पास सारा साक्ष्य है? हाँ साक्ष्य के साथ ही चल रहा हूँ मैं। हाँ साक्ष्य के साथ है। ये इसके एक आदमी इसके घर के बच्चा तक इसके पूरा जितने रिलेशन सबको पता है कि क्या करती है, कैसी है ये। जब ये हम नहीं थे तो हमारे घर में बुला के ताला अंदर सिटकिली लगाती थी। हमारे पिताजी जब नहीं रहते थे घर पे, हमारी मम्मी तो नहीं है, 2013 में एक्सपायर कर गई। मम्मी ने तो घर में अंदर बुला के सिटकिली दरवाजा बंद करा के अंदर सोती थी, हमारे घर में ही सोती थी। हाँ जब हम ड्यूटी में नहीं रहते, कोई हमारे था नहीं। बाद में तो हमारे भाई के 2016 में शादी हुआ ना, तब तो दूसरी बहू आई। जब आई तब जाके ना वो इस पे उसके बाद से बाहर निकलना शुरू कर दी। अब जब देखी कि वो भाई वो है, कोई बात होगी तो बताए कि हम कुछ भी होगा हम आप करेंगे, बताए, बाहर निकलना शुरू की। अब देखिए कि अब ये नहीं हो पाएगा, अब बच नहीं पाएंगे। जब पकड़ा खा गई, रेलवे कटने के लिए गई, जहर खाने के लिए गई, हम मरने के लिए, मैं मर जाऊंगी, पकड़ा खा गई, मार खा गई, दोनों जब पकड़ा खा गए तो अब उसके बाद से तब इन लोगों को बेचैनी छा गई। अब उसके बाद से छोड़ छाड़ के नेक्स्ट 2-4 दिन बाद फिर भाग गई। चलिए अब ये जो पूरा मामला है कुशीनगर जिले का, ये पडरौना कोतवाली पड़ता है। अब इसमें कितना सत्यता है, अगर आप इस मामले के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बने हमारे साथ, अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।